Hello everyone, today we will start a new topic, sequence. So first of all, we will understand what does the sequence say. Sequence. A sequence is a function. A sequence is a function whose domain is set n of all natural number and range may be any set s. Sequence कहता है कि sequence एक function है जिसकी domain set n of all natural number, जितनी भी natural numbers है वो इसकी domain है. और range की बात करें, range may be any set S. एनी सेट S की मतलब क्या हो रही है, या तो वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो सकती है, या सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हो सकती है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. ठीक है, रेंज की बात, इसको हम कहते हैं सीक्वेंस. सीक्वेंस की बात करते हैं, सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह. सीक्वेंस UN की बात करें, ठीक है, इस तरह. अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है UN और जो डिफाइंड बाई हो रही है, डिफाइंड बाई की बात करें, UN इज इक्वल टू N से डिफाइंड हो रही है. ठीक है, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रही है ना. अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट टर्म की, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो रही है, UN, n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो UN इज इक्वल टू 1, U2 इज इक्वल टू 2, U3 इज इक्वल टू 3. तो इसकी बात करें, सीक्वेंस की बात करें, किस तरह रिप्रेजेंट होगी, इस तरह 1, 2, 3 अप क्या है. तो ये बात करें, ये UN इज इक्वल टू n क्या है, एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जिसकी डोमेन क्या है, सेट n ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है. और रेंज क्या आ रही है, सेट ऑफ नंबर्स एनी सेट है. ये सेट तो आपको नेचुरल नंबर भी है, रियल नंबर भी है, दोनों है. ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रही है. बात आती है कि डिफिनीशन आ रही है, रियल सीक्वेंस है क्या. नाम से पता चल रहा है रियल सीक्वेंस. सीक्वेंस की बात करते हैं तो डोमेन तो फिक्स है, सेट n ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. तो जाहिर सी बात है, ये रियल की मीनिंग कहाँ यूज हो रही होगी, उसके रेंज भी जुड़ रही होगी. तो मतलब रियल सीक्वेंस की डिफिनीशन होती है, रियल सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is set n of all natural number and range is the subset R of real number. रेंज जो होगी ना वो सबसेट होगी किसकी, रियल नंबर की, मतलब एक सेट होगी रियल नंबर की. अब उसकी बात करते हैं. ठीक है, एक हम चलिए यहाँ पर रब करता हूँ, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ. हम बात करते हैं एक सीक्वेंस की. सीक्वेंस क्या है हमारे पास, UN. इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डिफाइंड बाई हो रही है UN इज इक्वल टू 1/n से. ठीक है, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, UN की बात करें तो U1 की बात करें तो क्या आ रही है 1/1, U2 की बात करें तो क्या आ जाएगी 1/2, U3 की बात करें तो क्या आ जाएगी 1/3. इसी तरह ये बढ़ते चली जाएगी. तो ये रियल सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करें क्योंकि इसकी रेंज जो आ रही है वो क्या आ रही है 1/1, 1/2, 1/3. ये क्या है, रियल नंबर है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिनोट करेगी. ठीक है, तो मतलब अगर हम UN की बात करें, UL किस तरह रिप्रेजेंट होगी, 1/1, 1/2, 1/3. तो इसी को हम कहते हैं रियल सीक्वेंस. रियल सीक्वेंस क्या होती है, जिसकी डोमेन जो होती है सेट n ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स होती है. जब रेंज की बात करते हैं वो सबसेट होती है R ऑफ रियल नंबर. ठीक है, अब बात आती है रेंज ऑफ सीक्वेंस किसे कहते हैं. डिफिनीशन बता रही है, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ ए सीक्वेंस. रेंज ऑफ सीक्वेंस कहते हैं जो सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, मतलब जो सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी जितनी डिस्टिंक्ट टर्म, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म को हम रेंज ऑफ सीक्वेंस कहते हैं. अब बात आती है कि ये हमारी एक सीक्वेंस थी, UN इज इक्वल टू n को रिप्रेजेंट करी. सीक्वेंस UN है जो डिफाइंड बाई UN इज इक्वल टू n है. अब बात करते हैं इसकी टर्म की, तो इसकी इंडिविजुअल टर्म क्या आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सेट n ऑफ नेचुरल नंबर से, मतलब अप टू इन्फिनिटी चले जाएंगे. तो मतलब इसकी क्या बन रही है, रेंज क्या रही है, सारी तो डिस्टिंक्ट वैल्यू है. 1, 2 मतलब फर्स्ट टर्म डिस्टिंक्ट है, सेकेंड टर्म की बात करें 2 है वो भी डिस्टिंक्ट है, थर्ड टर्म की बात करें तो मतलब क्या हो रही है, इसकी एक इन्फिनाइट सेट बन रही है ना. अगर हम बात करें इसकी रेंज ऑफ UN सीक्वेंस की बात करें तो क्या हो रही है, एक इन्फिनाइट सेट बन रही है क्योंकि इसकी 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी जा रही है. मतलब डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसके, इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनाइट. इसके पास कितने डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ टर्म है, इन्फानाइट. ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं रेंज ऑफ सीक्वेंस. अब बात आती है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि रेंज ऑफ सीक्वेंस, अगर हम बात करते हैं डोमेन क्या है, सीक्वेंस की डोमेन क्या होती है, इन्फिनाइट सेट होती है क्योंकि सेट n ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स की हम बात करते हैं. तो कोई ज़रूरी है कि रेंज भी इसकी एक इन्फिनाइट सेट ही हो. जैसे इस तरह अभी हम बात की सीक्वेंस UN की बात की, इसकी क्या आ रही है रेंज, एक इन्फिनाइट सेट बन रही है. सेट ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म कितनी आ रही है, इन्फिनाइट आ रही है. तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रेंज जो होती है ना वो इन्फिनाइट सेट ही बने, वो फिनाइट भी हो सकती है. अब बात करते हैं एक सीक्वेंस की. ठीक है, यहाँ पर देखिए हम फिनाइट, मतलब जब रेंज ऑफ सीक्वेंस की बात है उसकी एक फिनाइट सेट आ रही है तो उसकी हम बात करते हैं. ठीक है, उसकी एग्जांपल देखता हूँ यहाँ पर. ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ. अब हम बात करते हैं कि एक सीक्वेंस है. ठीक है, सीक्वेंस की बात करें, एक सीक्वेंस UN है.
ठीक है, वो डिफाइंड हो रहा है, डिफाइंड बाई un इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n से। हमने एक सीक्वेंस लिया un जो डिफाइंड हो रहा है un इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n से। अब इसकी बात करें तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी, n की वैल्यू स्टार्ट होगी क्या, डोमेन तो सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स होती है, तो n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से। तो u1 की बात करें तो क्या हो जाएगी, -1 रेज टू पावर 1 -1। u2 की बात करेंगे -1 रेज टू पावर 2 1, क्योंकि -1 की क्या हो रही है, पावर इवन है तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। u3 की बात करते हैं तो u3 क्या हो जाएगी, -1 रेज टू पावर 3 -1। u4 की बात करें तो क्या हो जाएगी, 1। तो हम देख क्या रहे हैं कि जब हम इस सीक्वेंस को डिफाइन कर रहे हैं तो क्या हो रही है, इसकी जो रेंज आ रही है ना, रेंज ऑफ सीक्वेंस ओनली 2 डिस्टिंक्ट टर्म है, -1 एंड 1। मतलब क्या हो रही है कि जितने भी इंडिविजुअल टर्म्स की बात करें, अगर n नेचुरल नंबर अगर इवन है तो उसकी वैल्यू 1 आ रही है टर्म की, और अगर नेचुरल नंबर ऑड है तो उसकी जो सीक्वेंस की जो टर्म आ रही है, जो टर्म को रिप्रेजेंट करे, उसकी वैल्यू -1 आ रही है। मतलब क्या होगी, इस सीक्वेंस की जो रेंज है वो ओनली 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू को शो करिए, एक 1 एक -1। तो कह सकते हैं कि रेंज इसकी क्या हो गई, फिनाइट सेट हो गई ना। ओनली रेंज ऑफ दी सीक्वेंस की बात करें टर्म्स तो क्या आ जाएगी, अगर हम un सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे किस तरह करेंगे, -1 1 -1 1 -1 इसी तरह। तो इसकी रेंज ऑफ सीक्वेंस की बात करें क्या होगी, सेट ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म को हम रेंज ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ पर क्या रही है, ओनली 2 डिस्टिंक्ट टर्म है, -1 1। तो ये क्या होगी, रेंज इसकी क्या होगी, एक फिनाइट सेट हो गई। तो ये आपकी हो गई रेंज ऑफ सीक्वेंस। अब बात करते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस, नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब पहले आ गया कि डोमेन तो फिक्स है, सेट n ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। कांस्टेंट की बात करें मतलब क्या होगा, इंडिविजुअल टर्म्स की बात करेंगे उसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी मतलब कांस्टेंट होगी। अ सीक्वेंस un डिफाइंड बाय un इक्वल टू c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रही है, un इक्वल टू c का मतलब क्या होगी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू c है, सेकंड टर्म की वैल्यू c है, थर्ड टर्म की वैल्यू c है, फोर्थ टर्म की वैल्यू c। मतलब जितनी भी इसकी टर्म्स है उसकी सारी टर्म्स की वैल्यू क्या आ रही है, c आ रही है। मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जितनी भी टर्म्स है उसकी ओनली c आ रही है। तो क्या होगी इस सीक्वेंस जिसकी क्या हो रही है, रेंज की बात करें तो ओनली 1 डिस्टिंक्ट टर्म है ना। रेंज ऑफ सीक्वेंस की मतलब क्या है, इसके पास ओनली 1 डिस्टिंक्ट टर्म है, कौन सी है, वो ओनली c है। अगर हम सबकी बात करें, रेंज मतलब टर्म की बात नहीं करें, मतलब उसकी वैल्यू की बात करें, रेंज ऑफ सीक्वेंस की वैल्यू ओनली एक c आ रही, जो हर एक इंडिविजुअल टर्म की वैल्यू क्या है, c है, c c c c c। तो मतलब अगर इस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करना चाहे तो किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, c c c c c तो इन्फिनिटी जाएगी। तो कांस्टेंट सीक्वेंस का मतलब क्या होती है, जिसकी रेंज की हम बात करें वो क्या आ जाए, फिक्स्ड हो जाए, मतलब इंडिविजुअल टर्म की वैल्यू फिक्स हो जाए। मतलब रेंज ऑफ सीक्वेंस की बात करें तो ओनली 1 डिस्टिंक्ट टर्म आए, ओनली 1 डिस्टिंक्ट टर्म क्या हो गई, ओनली c, मतलब c c c c, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। चलिए यहाँ तक स्क्रीन। अब हम बात करते हैं बॉन्डेड एबव सीक्वेंस की। तो सबसे पहले बॉन्डेड एबव सीक्वेंस की डिफिनीशन देखते हैं क्या है। ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी बॉन्डेड एबव इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k सच दैट an इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू k फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब बात आ रही है कि सीक्वेंस, बॉन्डेड एबव सीक्वेंस कैसे कहते किसे हैं, कि एक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, जिसकी जब हम इंडिविजुअल टर्म की बात करें, चाहे वो फर्स्ट टर्म हो, सेकेंड टर्म हो, थर्ड, वो हमेशा एक रियल नंबर मतलब एक k के वैल्यू से हमेशा लेस देन होगी। मतलब an की मतलब हो रही है क्या, a1 भी, a1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू k होगी, a2 की वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू k, a3 मतलब जितनी भी इंडिविजुअल टर्म्स होगी, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, सबकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू k होगी। बॉन्डेड एबव सीक्वेंस मतलब एक अपर लिमिट होगी जिसके बाद इस सीक्वेंस की जो वैल्यू होगी, मतलब जो टर्म की वैल्यू है वो उस अपर लिमिट से ऊपर नहीं जा सकती। यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, k है, कि मतलब जितनी भी इंडिविजुअल टर्म की बात करें, चाहे वो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड, उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए इस के से, जो रियल नंबर है, इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर के, इस वैल्यू से हमेशा लेस देन होनी चाहिए। इसी को कहते हैं बॉन्डेड एबव सीक्वेंस। अब बात करते हैं कि बॉन्डेड एबव सीक्वेंस की एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास, एक मिनट, कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, an एक सीक्वेंस है, ठीक है, an एक सीक्वेंस है, डिफाइंड बाई हो रही है, जो डिफाइंड बाई है क्या, an इज इक्वल टू 1/n, ठीक है।
मतलब हमारे पास एक an सीक्वेंस जो डिफाइंड बाई हो रही है an इक्वल टू 1/n। अब हम बात करें कि इसकी जितनी भी फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी, a1 की बात करें 1/1, सेकेंड टर्म क्या होगी 1/2, थर्ड टर्म क्या होगी 1/3, फोर्थ टर्म क्या होगी 1/4, ये ऐसे चलते हैं। मतलब ध्यान से देख रहे हैं कि जितनी भी इंडिविजुअल टर्म की हम बात करें, चाहे वो फर्स्ट टर्म हो, सेकेंड टर्म हो, थर्ड टर्म, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, लेस देन 1 आ रही है ना, 1/n, 1/1, फिर क्या हो रही है, n की वैल्यू नीचे डेनोमिनेटर में इंक्रीज कर रही है और न्यूमरेटर में 1 है, वो जो हमेशा सबके साथ सब जितने भी इंडिविजुअल टर्म है उसके साथ न्यूमरेटर में फिक्स है 1, लेकिन जब डेनोमिनेटर की बात करें उसकी वैल्यू क्या रही, चेंज हो रही है और इंक्रीज हो रही है। तो मतलब क्या होगी, इस सीक्वेंस की बात करें, an सीक्वेंस की, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, लेस देन इक्वल टू 1 आ रही है ना, n की वैल्यू 1 पे ये इक्वल हो रही है, मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 के बराबर हो रही है और बाकी जितने भी टर्म्स की बात करें, चाहे सेकेंड टर्म उसकी हमेशा लेस देन 1 आ रही है। तो ये क्या हो गई, एक बॉन्डेड एवब सीक्वेंस हो गई ना, कि मतलब क्या होगी, इसकी अपर लिमिट क्या हो गई इस सीक्वेंस की 1, कि इस लाइन से मतलब इस वैल्यू से हमें ऊपर अब नहीं जा सकते, मतलब इंडिविजुअल जितनी भी टर्म्स होगी उसकी वैल्यू बस मैक्सिमम 1 हो सकती है और बल्कि और नहीं तो सारी लेस देन 1 होगी। इसको कहते हैं बॉन्डेड एवब सीक्वेंस। अब बात आते हैं बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस, नाम से रिप्रेजेंट बॉन्डेड बिलो, मतलब एक लोअर लिमिट होगी, उसके नीचे हम नहीं जा सकते। मतलब हम जब इंडिविजुअल टर्म्स की वैल्यू की बात करेंगे उसके नीचे उस वैल्यू कोई भी इंडिविजुअल टर्म की वैल्यू नहीं जाएगी। बात करते हैं, ठीक है। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, सीक्वेंस an इज सेड टू बी बॉन्डेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k सच दैट an शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू k। अब बात करते हैं इसकी सीक्वेंस के हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करके एक an हमारे पास सीक्वेंस है, ठीक है, जो डिफाइंड बाई हो रहा है क्या से, डिफाइंड बाई के an इज इक्वल टू n से। तो मतलब क्या हो रही है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी 1, सेकेंड टर्म क्या होगी 2, थर्ड टर्म क्या होगी 3, मतलब इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 4, 5 टर्म की वैल्यू, मतलब क्या हो रही है इस सीक्वेंस की अगर हम बात करें 1 2 3 4, मतलब जो इंडिविजुअल टर्म्स की जो वैल्यू आ रही है, फर्स्ट टर्म हो, सेकेंड टर्म हो, थर्ड टर्म हो, फोर्थ टर्म की वैल्यू, जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ रही है 1, सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या आ रही है 2, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या आ रही है 3, मतलब क्या हो रही है ना कि इसकी बात करें हमेशा क्या आ रही है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के, 1 से हमेशा क्या आ रही है, इंक्रीज हो रही है और 1 के इक्वल हो रही है, नहीं तो सारी नंबर्स क्या जितनी भी टर्म्स है वो क्या आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है। तो ये हम कह सकते हैं ना इस सीक्वेंस को कि ये बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस है, क्योंकि इसकी an की बात करें, मतलब जो इंडिविजुअल टर्म की बात करें हमेशा क्या आ रही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सिर्फ इक्वल टू 1 कब हो रही है, जब वो फर्स्ट टर्म की बात करें, बाकी जितने भी टर्म की बात करें चाहे वो सेकेंड थर्ड, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस। अब आती है बॉन्डेड सीक्वेंस। हमने भी क्या किया, बॉन्डेड एबव बॉन्डेड बिलो। बॉन्डेड सीक्वेंस मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जो दोनों हो, मतलब बॉन्डेड बिलो भी हो, बॉन्डेड एबव भी हो। अ सीक्वेंस an इज बॉन्डेड इफ देयर एग्जिस्ट 2 रियल नंबर्स, 2 रियल नंबर्स हो, एक स्मॉल के कैपिटल के, मतलब 2 रियल नंबर्स वैल्यू होगी स्मॉल के और कैपिटल के की, और कैपिटल के ग्रेटर देन होगी स्मॉल के, सच डैट की an की बात करें ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल के होगी और बट लेस देन इक्वल टू कैपिटल के होगी। मतलब बॉन्डेड सीक्वेंस क्या हो गया, मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जो बॉन्डेड एबव भी हो और बॉन्डेड बिलो हो, मतलब उसकी एक अपर लिमिट हो एक लोअर लिमिट हो, ठीक है। अब उसकी हम एग्जांपल देखते हैं, बॉन्डेड एबव सीक्वेंस की बात करते हैं। बॉन्डेड सीक्वेंस की हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास सीक्वेंस है जो डिफाइंड बाई an, एक हमारे पास सीक्वेंस है जो डिफाइंड बाई हो रही है an इक्वल टू 1/n, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी टर्म क्या आ रही है, फर्स्ट टर्म a1 की बात करें तो क्या आ रही है 1/1, सेकेंड टर्म क्या आ रही है 1/2, थर्ड टर्म क्या आ रही है 1/3, फोर्थ टर्म क्या आ रही है 1/4, अप टू इन्फिनिटी। और इसकी हमें पता है सीक्वेंस की डोमेन क्या आती है, सेट n ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो हम कहाँ तक जाएंगे नेचुरल, अप टू इन्फिनिटी। जब n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस टर्म की 0। मतलब हम ध्यान से देखिए इस सीक्वेंस की ना जो वैल्यू, मतलब इंडिविजुअल टर्म की वैल्यू है ना, वो ऑलवेज क्या आ रही है, लेस देन इक्वल टू 1 आ रही है बट ग्रेटर देन 0 आ रही है। ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म आ रही है 1 तो इक्वल, सेकेंड टर्म हाफ 1/3, मतलब क्या हो रही है, वैल्यू घटते जा रही है। मतलब जो इंडिविजुअल टर्म, मतलब जो टर्म की बात करें उसकी वैल्यू क्या आ रही है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 आ रही है, सेकेंड टर्म की 1/2, थर्ड टर्म की 1/3, फोर्थ टर्म की 1/4, मतलब इंडिविजुअल वैल्यू टर्म्स की वैल्यू क्या रही, घटते जा रही है।
और फाइनली क्या हो रही है, 0 हो रही है जब n इन्फिनिटी, मतलब जब सेट n ऑफ नेचुरल इन्फिनिटी बहुत बड़ी नंबर है जिसके बारे में हम बता भी नहीं सकते, ठीक है, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। तो जब इन्फिनिटी मतलब जब नेचुरल नंबर की बात करेंगे अप टू इन्फिनिटी हम चले गए तो वहाँ पर हमारी वैल्यू 0 आएगी। मतलब क्या हो रही है, इस सीक्वेंस की जो वैल्यू है ना, सीक्वेंस की बात करें वो हमेशा जो इंडिविजुअल टर्म्स की वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में है। इंडिविजुअल टर्म्स मतलब हम बार बार बोल रहे हैं इंडिविजुअल टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, जो मतलब जो पार्टिकुलर जितने भी टर्म्स है उसकी जो वैल्यू आएगी, फर्स्ट टर्म हो या सेकंड टर्म हो, वो क्या रही है उसकी 0 से लेके ऑलवेज 1 के बीच में रहेगी। तो ये सीक्वेंस जो आपको रिप्रेजेंट किए an = 1/n से, वो क्या हो गई, बॉन्डेड सीक्वेंस। अनबॉन्डेड क्या है, जो बॉन्डेड नहीं हो, मतलब एक ऐसी सीक्वेंस देयर एग्जिस्ट नो 2 रियल नंबर्स जिसकी वैल्यू क्या होगी, सच दैट कि an इज स्मॉल k से लेके कैपिटल K के बीच में हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं अनबॉन्डेड सीक्वेंस। यही हमारी हो गई। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं किसे, अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज फिनाइट, ठीक है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है an, ठीक है, वो कन्वर्जेंट तब कब होगी जब उसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की बात करें, अगर वो फिनाइट आ रही है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। मतलब क्या, हमारे पास कोई सीक्वेंस an है, उसकी nth टर्म an होगी जो an = समथिंग होगी, इन द टर्म ऑफ n होगी। अगर हम उसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, अगर उसकी वैल्यू फिनाइट आ रही है तो हम कहेंगे कि दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं कि हम सपोज डैट कि एक सीक्वेंस है, ठीक है, an एक हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है, उसकी हम बात करते हैं वो डिफाइंड बाई किस तरह डिफाइंड हो रही है, डिफाइंड बाई an इज इक्वल टू 1/2n से डिफाइन हो रही है, ठीक है। एक सीक्वेंस an है जो डिफाइंड हो रही है an इक्वल टू 1/2n की, मतलब इस सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है ना 1/2n। अब हमें क्या करनी है, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, कहाँ, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। तो हम जब बात करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2n की। अब देखते हैं इसकी लिमिट क्या होगी, 2 मतलब 1/2 मतलब 1/∞, इन्फिनिटी बहुत, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो लिमिट की बात करें क्या रही है, 0 एक फिनाइट है, फिनाइट नंबर है, तो क्या हो गई कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या हो गई, कन्वर्जेंट। इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। मतलब क्या होनी चाहिए, वो सीक्वेंस जिसकी अगर हम लिमिट फाइंड आउट करें n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर an की बात करें लिमिट, तो उसकी वैल्यू फिनाइट होनी चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल, 1/2n - 1/n की बात कर ले, वो भी सीक्वेंस क्या है, उसकी फिनाइट आ रही है, ठीक है। मतलब क्या करना है, सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज फिनाइट। बात आती है डाइवर्जेंट सीक्वेंस, किसे कहते हैं, डाइवर्जेंट, डाइवर्स कर रही है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है, डाइवर्स मतलब होती है कि दूर जाना, ठीक है। अ सीक्वेंस सिग्मा नॉट सिग्मा, a sequence an is said to be divergent if limit n tends to infinity an is not finite। मतलब एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी हम कब वो डाइवर्जेंट होगी, जब उसकी लिमिट हम फाइंड आउट करें an की बात करें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की बात करें, उसकी वैल्यू अगर फिनाइट नहीं है तो क्या हो सकती है, +∞ या -∞ आ रही है, तो वो जो सीक्वेंस होगी वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि सपोज दैट कि हमारे पास सीक्वेंस है an, ठीक है, और वो डिफाइंड बाई हो रहा है, डिफाइंड बाई an इज इक्वल टू n² से, ठीक है। तो इसकी इस सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है an इक्वल टू n², तो हम इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की बात करें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n² की बात करेंगे, इज इक्वल टू क्या होगी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर क्या होती है, इन्फिनिटी। तो क्या हो गई, ये जो गिवन सीक्वेंस है an इक्वल टू n², वो क्या हो गई, डाइवर्जेंट। अब बात करते हैं, हमारे पे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पे एक सीक्वेंस है, ठीक है, जो डिफाइंड बाई हो रही है an इज इक्वल टू -2n से, ठीक है। अब बात करते हैं, इसकी लिमिट चेक करना होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की बात करें तो क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -2n इज इक्वल टू क्या होगी। अब इसकी लिमिट की बात करें n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 2 इन्फिनिटी, तो और साथ में माइनस साइन, तो ये क्या हो जाएगी, -∞। तो ये भी सीरीज, ये भी आपकी जो नॉट सीरीज, ये भी आपकी जो सीक्वेंस है वो क्या हो गई,
डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो गई। an इज इक्वल टू -2n क्या है, ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि ऐसा सीक्वेंस जिसकी अगर हम लिमिट की बात करें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की बात करें, अगर वो फिनाइट आ रही है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर उसकी लिमिट प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ रही है an की, मतलब nth टर्म की बात करें सीक्वेंस की, अगर वो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ रही है तो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक स्टार्ट करूँगा। ठीक है, आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।